सो गाइज यहाँ पे एमबी बुक 2010 से आपका चल रहा है सेट नंबर 2 जो हमने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। उसके आज आप पहुँच चुके हैं पार्ट 3 पर। यस गाइज, जहाँ पर आप लोग करेंगे आज एक्टिव पैसिव और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। यस गाइज, दोनों ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके स्टेनो को लेकर के भी और सीजीएल को लेकर के भी। तो दोनों को ढंग से देखिएगा गाइज, वीडियो को पूरी देखिएगा, आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल पॉइंट है। यस, लापरवाही से काम यहाँ पे नहीं चलने वाला है, बहुत ही सावधानीपूर्वक काम कीजिए गाइज, क्योंकि हल्की सी भी लापरवाही आपको लेकर डूब सकती है गाइज। देखिए ध्यान से यहाँ पे गाइज क्या कह रहा है, एक्टिव पैसिव कह रहा है ओपन द डोर। सेंटेंस पहला कह रहा है कि ओपन द डोर। सेंटेंस पहला ही आपको दिया गया है इम्पेरेटिव। क्या दिया गया है? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, तो लेट से, यस, या फिर शुड बी या ought टू बी। ये सेंटेंस उसने बनाया है लेट से, लेट द डोर बी ओपनड, जो कि बिल्कुल ठीक है गाइस फॉर्मेशन, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा डी कन्फर्म। देखिए गाइस, ये तो था इम्पेरेटिव सेंटेंस जो मैंने आपको बनाकर दिखाया, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको कोई भी सेंटेंस बनाकर नहीं दिखाना है और ना ही आप बना सकते। आप सेंटेंसेस को सिर्फ रेस से बाहर निकालना शुरू कीजिएगा, आपका काम आसान है। 82 सेंटेंस में कह रहा है कि आई डिड नॉट, वो आपको दिख रहा है डिड नॉट, यानी कि सेकंड फॉर्म। आपको ढूंढना है वॉज वर। क्या ढूंढना है आपको? वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है सिर्फ वो ढूंढिएगा, बाकी को रेस से बाहर निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पे पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। इसका आंसर सिर्फ आपका पहला ही हो जाएगा करेक्ट। डिड ही रिमेंबर द डेट ऑफ एंड टाइम। गाइस फिर से डिड आ गया है, फिर से वॉज वर ढूंढना है जो आपका सिर्फ बी और सी में है। सेंटेंस बनेगा आपका डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। सो गाइस यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा ये तो बी से या सी से। सो गाइस यहाँ पे सी आपका रहेगा कंफर्म, क्योंकि डिड ही रिमेंबर, रिमेंबर वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद वाला आपका ऑब्जेक्ट कहलाया करता है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। द डेट एंड टाइम के हिसाब से यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, वर्ब का, तो यहाँ पे सी का इस्तेमाल आप कर देंगे आंसर में। द बॉयज वर डिगिंग अ होल। तो गाइस आपको दिख रहा है यहाँ पे वॉज वर प्लस आईएनजी, आपको ढूंढना है वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सिर्फ फोर्थ में ही है। आपका आंसर भी हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम। सो गाइस यहाँ पे दो तरीके हैं पैसिव बनाने के, या तो आप मस्ट को मस्ट बी कर दें, क्या कर दें? मस्ट बी, या फिर आप हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो मस्ट भी यहाँ पे पहले पोर्शन में है, अगर ठीक है तो यही ठीक है, अन्यथा तो देखते हैं आप ऑप्शन है कि हमारे पास में। जी नहीं गाइस, पहला ही सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, किसी भी सेंटेंस में उसने हैड टू का इस्तेमाल नहीं किया है। द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर स्पीच। तो गाइस यहाँ पे चीयर्ड यानी कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल उसने किया है। आप लोग यहाँ पे वोज वर्क का इस्तेमाल करेंगे गाइस। यस, तो आपका वोज वर्क कितनों में है? पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, फोर्थ में है। तो गाइस बनेगा सेंटेंस द लीडर स्पीच से, जो कि आपका सिर्फ पहले में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट। समवन इज फॉलोइंग अस। फिर से आपको दिखा इज एम आर प्लस आईएनजी, आपको ढूंढना है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। यस, तो कितनों में है जरा उसको चेक कीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड फोर्थ में नहीं है, इसका आंसर आपका बी ही हो जाएगा कन्फर्म। ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड। सो गाइस उसने इस्तेमाल किया है हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का, आपको इस्तेमाल करना होगा हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म का, जो कि गाइस यहाँ पे पहले में है, दूसरे में हैड आ गया, तीसरे में हैड आ गया, चौथे में हैड आ गया, तो सिर्फ इसका आंसर पहला ही हो जाएगा करेक्ट। आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर। तो यहाँ पे वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म का पहले ही इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब सेंटेंस पहले से ही पैसिव है। आपको एक्टिव बनाना है तो आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म ढूंढनी होगी, किस किस में है? फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में नहीं है। चलिए कम से कम फोर्थ आपका रेस से बाहर होता है। अब आपको बाकी देखना ऑप्शंस क्या रहेंगे। आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर, सो सेंटेंस बनेगा आपका समबडी रिकमेंडेड मी अनदर लॉयर। सो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। मैरी अ पर्सन हैज़ बीन सेव्ड फ्रॉम द मैंस ईटर्स बाय दीज हंटर्स। सो गाइस यहाँ पे हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल उसने किया है, आपको लगाना है हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस आपको एक्टिव बनाना होगा, जो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सिर्फ फोर्थ में ही है,
तो आपका आंसर भी हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। 91 मस्ट वी कट दीज ट्रीज। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस मस्ट से शुरू होकर के यानी कि मॉडल वर्ब से सेंटेंस शुरू किया है, तो आप मॉडल वर्ब से ही सेंटेंस को शुरू रखेंगे। बस आपको लगाना होगा बी अपनी तरफ से और साथ में थर्ड फॉर्म। हालांकि कट की थर्ड फॉर्म भी कट ही रहेगी गाइस यहाँ पे, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बस दिस ट्री शुरू में आ जाएगा। मस्ट दिस ट्री बी कट, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर। सो गाइस सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। आपको विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि सेंटेंस को एक्टिव बनाना होगा, जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं पर भी विल का इस्तेमाल उसने नहीं किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बाकी सभी आपके रेस से यहाँ बाहर हैं। डिडंट दे टेल यू टू बी हेयर बाय 6 o'clock। सेंटेंस में आ गया है डिडंट, यानी कि सेकंड फॉर्म। आपको लगाना होगा यहाँ पे वॉज वर्ब में से कोई एक, शुरू में वो भी, जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड फोर्थ तो वैसे ही रेस से बाहर हो गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। डोंट टच दिस वॉच। यहाँ पे डोंट भले ही शुरू में आया, लेकिन एज ए इंट्रोगेटिव ये काम नहीं करेगा, ये एज ए इम्पेरेटिव काम करेगा गाइस, क्योंकि इंट्रोगेटिव साइन आखिरी में नहीं है, तो यहाँ पे ये एज ए इम्पेरेटिव सेंटेंस काम करेगा। तो दिस स्विच नीड नॉट बी टच्ड, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। अन्यथा से लेट से बनाते हैं, डोंट लेट से। वन कैन नॉट गैदर ग्रैप्स फ्रॉम थिसल्स। तो गाइस यहाँ पे कैन नॉट प्लस गैदर फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, तो आपको कैन नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। तो 95 में जो हमें चाहिए वो आपका पहले पार्ट में नहीं है, दूसरे में है, आगे देखते हैं, थर्ड और फोर्थ में भी नहीं है, तो आपका सेकंड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। सेंटेंस नंबर 96 दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। सेंटेंस में आपका विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढना होगा विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है? फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है। अब आपको देखना होगा कि ये सेंटेंस सही भी है नहीं है। सेंटेंस बनेगा द वर्क सही, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम वी गेट देयर, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम वी हैव गॉट देयर। तो गाइस यहाँ पे डी आपका इससे बाहर, सिर्फ बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। You will have to put down this skyscraper as you have not complied with the town planning regulation। तो गाइस यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया है you will have to, यानी कि सेंटेंस को कंपल्सन में लेके जा रहा है। सेंटेंस आपका कंपल्सन में जा रहा है, तो आपको will have to को will have to रखना है, लेकिन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वाले को टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बनाना होगा, जो कि पहले में है, दूसरे में भी है। द स्काई स्क्रैपर्स विल हैव टू बी पुल्ड डाउन बाय यू। यहाँ आपका ये रेस से बाहर हुआ, इसलिए पहला रेस में शामिल, दूसरा बाहर, थर्ड बाहर, फोर्थ बाहर। इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट ओनली। ही हैज़ रिटन, सेंटेंस में हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म है, आपको हैज़ बीन हैव बीन ढूंढना है। सेंटेंस शुरू होगा आपका अ पोएम से, अ पोएम हैज़ बीन रिटन बाय हिम विच फैसिनेट्स एवरीवन। 98 का आंसर आपका पहला भी हो सकता है करेक्ट, लेकिन अगला देखिएगा, एवरीवन इज़ फैसिनेटेड। सेंटेंस को उसने विच फैसिनेट्स एवरीवन, जो कि SIS है, आप उसे इज एम आर से बना सकते हैं। एवरीवन इज़ फैसिनेटेड बाय द पोएम विच हैज़ बीन रिटन बाय हिम। सो गाइस सेंटेंस का आंसर बी ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, आपको इसे एक्टिव ढूंढना होगा इस गाइस, क्योंकि विल बी प्लस थर्ड फॉर्म का उसने इस्तेमाल पहले ही किया हुआ है। आपको ढूंढना है एक्टिव। विल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, आंसर पहला ही हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि बाकी किसी में विल आया ही नहीं है। यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, ये सेंटेंस भी आपका पहले से ही पैसिव है, आपको उसको एक्टिव बनाना है। प्लीज़ परमिट हिम, क्योंकि सेंटेंस में रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल किया है, रिक्वेस्ट हटा करके हम लोग प्लीज़ या काइंडली का इस्तेमाल करेंगे, जो कि सिर्फ फर्स्ट में ही है और कहीं नहीं है, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ही करेक्ट। 101 से 120 तक आपको दिया गया है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। आपको बताना है कि ब्रैकेट वाले पार्ट में है क्या एरर। सो गाइस देखिएगा यहाँ पे पहला सेंटेंस कह रहा है कि द फॉल्स अपीयरेंसेस ऑफ द बिल्डिंग इरेक्टेड फॉर द फंक्शन वॉज ब्लोन अवे इन द स्टॉर्म। सो गाइस यहाँ पे कह रहा है कि द फॉल्स अपीयरेंसेस, यानी कि उसका बाहरी दिखावा। तो गाइस बाहरी दिखावे के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे FACAD, फेसेड,
फेस से याद रखिए आप इसको, फेस माने सामने होता है चेहरा। तो गाइज यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। आई विल बी विद यू इन 1/4 ऑफ एन आवर, 102। सो गाइज यहाँ पे कह रहा है कि आई विल बी विद यू इन 1/4 ऑफ एन आवर। सो गाइज यहाँ पे इस सेंटेंस में एक छोटा सा जो एरर उसने दिया आपको गाइज, वह है आपका, मैं आपको बता दूं कि आई विल बी विद यू इन अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, 1/4 नहीं, अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। सो गाइज इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। सी हैज डिसाइडेड टू कैनवास फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी। सो गाइज कैनवास यानी कि देखते हैं ना आप लोग टेंट वगैरह लगा के बैठ जाते हैं, कभी कभी आप लोगों ने भी कभी एनसीसी वगैरह लिया होगा तो आपने गौर किया होगा चीज़ पे, कैनवास वगैरह लगा करके बैठ जाते हैं, उसमें बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे उसी के इस्तेमाल के लिए बात हो रही है। तो कैनवास का मतलब जो उसने इस्तेमाल किया है 103 में वर्ड का, इसका मतलब होता है चंदा मांगना या फिर आरोप लगाना भी। आपको लगाना है यहाँ पे कैनवास यानी कि बी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट। आगे देखते हैं 104 में, सीरियस चार्ज ऑफ करप्शन वर लिवाइड अगेंस्ट हिम। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में कहना चाह रहा है लिवाइड मतलब आरोप लगाना। आपको देखना है ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा फिट बैठ रहा है आपके लिए। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शंस अभी हमारे पिछले पेज पर हैं, उनको देखेंगे हम लोग पिछले पेज पर ही। यस क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेंटेंस आया है, ऑप्शंस अभी तक इसके आए ही नहीं हैं। ये रहे पुट, लेवल्ड, मेड या नो इम्प्रूवमेंट। तो गाइज यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर सीरियस चार्ज ऑफ करप्शन वर लेवल्ड अगेंस्ट हिम, वर लेवल्ड अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। क्या हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। यस गाइज आगे बढ़ते हैं गाइज, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही ऑर्डर्ड मी ओपन द विंडो, उसने मुझे ऑर्डर दिया विंडो ओपन करने के लिए। तो 105 सॉरी सेंटेंस में ही ऑर्डर्ड मी। सो गाइज कुछ करने के कहने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग ऑर्डर लगा रहे हैं यहाँ पे ही ऑर्डर्ड मी, तो आपको टू का इस्तेमाल यहाँ पर करना था। सबसे पहली बात तो ये, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो, जो कि यहाँ पे नहीं है। यस गाइस अगर यहाँ पे टू नहीं है तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया है, ये भी ध्यान रखें। ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो, सेंटेंस कुछ इस तरह करेक्ट होना चाहिए था, जो कि नहीं है यहाँ पे गाइस। तो आप लोग करेंगे ही बेड मी, ही बेड मी ओपन द विंडो। यस गाइस तो सेंटेंस के आपका हो जाएगा आंसर बी करेक्ट। अगर आप बाकी ऑप्शन लगाते हैं आस्क, रिक्वेस्टेड, तो इनके साथ में हमें टू का इस्तेमाल करना ही होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया गया है। ओके गाइस आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस पे, अ लॉट ऑफ ब्लड शेड कुड हैव बीन सेव्ड हैड द एडमिनिस्ट्रेशन टेकन टाइमली एक्शन। अ लॉट ऑफ ब्लड शेड कुड हैव बीन सेव्ड, बचाया जा सकता था। इस गाइस तो यहाँ पे रोका जा सकता था, बचाया जा सकता था, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रिवेंटेड। बाकी के सबके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, प्रोटेक्टेड, हाँ एस्क्यू। तो 106 में हम लोग प्रिवेंटेड का इस्तेमाल करेंगे। अलोंग विद सक्सेस कम्स अ नीड फॉर विजडम, अलोंग विद सक्सेस कम्स अ नीड फॉर विजडम। तो गाइज यहाँ पे फॉर यानी कि प्रपोजिशन को देखते हुए आपको लगाना होगा थर्स्ट फॉर। थर्स्ट फॉर मतलब किसी चीज़ के प्रति तीव्र इच्छा होना, तीव्र इच्छा होना, इसलिए आप यहाँ पे लगाएंगे इसका आंसर बी करेक्ट। डू यू नो टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। जब सेंटेंस में नो आए तो उसका में हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर आदि डब्ल्यू फैमिलीज को यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाया जाता है। डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलना आता है। डू यू नो हाउ टू कुक फूड। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग इसी तरह से बनाते हैं गाइस। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी। नदर प्लांट्स नोर एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, 109 सेंटेंस। तो गाइस यहाँ पे कह रहा है कि नेदर प्लांट्स नोर एनिमल्स, तो यहाँ पे नेदर नोर सेंटेंस जुड़ा है, जो नोर के बाद है वही नेदर के बाद है, तो यानी कि सेंटेंस आपका करेक्ट है। इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर। अगला देखिएगा 111 आपको दिया गया 111 में फिर से वोकैबुलरी बेस्ड है गाइस, तो ढंग से थोड़ा सावधानी पूर्वक
इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन के साथ में सेंटेंस दिए जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इनको खूब अच्छे से करें। यस गाइस, क्योंकि हल्की सी लापरवाही यहाँ पे हमारा काम खराब कर सकती है, इससे समय की मेहनत खराब हो सकती है। कह रहा है कि ड्यूरिंग द रिसेंट सेंटेंस नंबर 110 सॉरी, द प्रोफेसर हैज़ एग्रीड टू टेक रेमेडिएबल क्लासेस फॉर द वीकर स्टूडेंट। सो गाइस, रेमेडियल का मतलब होता है एक ऐसे जिसका उपचार किया जा सकता हो। रेमेडियल जिसका उपचार किया जा सके, आपने रेमेडी से पढ़ा होगा, और रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज किया जा सके, तो पैनासिया आपने पढ़ा होगा, उसका कई बार इडियम वन वर्ड में आता है। तो यहाँ पे रिड्रेसल्स, बुरी परिस्थिति से बाहर निकालने की क्रिया। रेमेडियल जहाँ पे बी है आपका, रेमेडिएबल था पहला, अगला है रेमेडियल, तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए। अगला रेस्टोरेटिव, स्वास्थ्य को पुनः प्रदान करने वाला। सो द प्रोफेसर हैज़ एग्रीड टू टेक, तो गाइस यहाँ पे बी आंसर लगाऊंगा मैं इसका करेक्ट, बाकी यहाँ पे कोई ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा है। 11 देखिएगा, ड्यूरिंग द रिसेंट फ्लड्स वी वेडेड थ्रू वेस्ट डीप वाटर फॉर ऑलमोस्ट हाफ अ किलोमीटर। सो गाइस यहाँ पे भी वेड थ्रू मतलब किसी उबाऊ चीज़ को पढ़ना, किसी बोरिंग चीज़ को पढ़ना, वेड थ्रू। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हमारे पास में। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पहला सफल थ्रू। क्या है हमारे पास पहला ऑप्शन? सफल थ्रू। शफल थ्रू मतलब कठिनाई से बिना पैर उठाए चलना, कठिनाई से बिना पैर उठाए चलना। वॉक ओवर, किसी चीज़ के ऊपर हावी होना। अगला गाइज यहाँ पे स्किप थ्रू, कूदना। और नो इम्प्रूवमेंट। सो गाइज 111 का आंसर हो जाए आपका पहला करेक्ट, सफल थ्रू। वेस्ट डीप वाटर, क्योंकि वाटर ज़्यादा है, कमर तक है, तो इस तरह से। इन गुजरात कम्युनल वायलेंस एंड राइटिंग इग्नाइटेड अप ट्वाइस। तो गाइज इग्नाइट का मतलब होता है भड़काना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे गाइज ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप फ्लेयर का इस्तेमाल करें, क्योंकि आगे अप आ रहा है। यस, फ्लेयर का मतलब भी होता है भड़काना ही, लेकिन अप को देखते हुए आपको ये लगाना होगा फ्लेयर अप, तो ज़्यादा फिट रहेगा, क्योंकि इग्नाइट के साथ आपकी यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं फिट बैठेगी। आगे देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट में, माई फ्रेंड लेमेंटेड दैट, लेमेंटेड मतलब पछताना, दैट दो अ कंप्लीट रिपोर्ट वॉज सेंड टू द डिपार्टमेंट अ मंथ अगो नो एक्शन इज बीइंग टेकन सो फार। यानी कि कंप्लीट रिपोर्ट भेजने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सो नो एक्शन हैज़ बीन टेकन होना चाहिए था गाइज, क्योंकि सेंटेंस का भाव जो है परफेक्ट में आ रहा है, यानी कि इसका इफेक्ट अभी तक भी आपके ऊपर, कोई एक्शन नहीं लिया गया है तो इसका इफेक्ट आपके ऊपर अभी तक भी है। यस गाइज, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे नो एक्शन हैज़ बीन टेकन, ए करेक्ट। हरी लेफ्ट द हाउस बिफोर शाम गोट देयर, सेंटेंस जुड़ा है आपका बिफोर से। बिफोर एज ए कंजक्शन यहाँ काम कर रहा है, बिकॉज दोनों तरफ वर्ब है आपके यहाँ पे। जब एज ए कंजक्शन काम करेगा तो पहले वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए था। हरी हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर शाम गोट देयर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। आगे देखिएगा, द अंडरलाइनिंग एज्यूम्शंस इज दैट द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इज लिमिटेड। 115 गाइस। सो अंडरलाइंग और अंडरलाइनिंग ये दो वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंडरलाइनिंग मतलब लाइन कर देना, अंडरलाइन कर देना किसी चीज़ को, सिंपल सा मीनिंग है इसका। अंडरमाइनिंग किसी चीज़ के अंदर काम करना, अंडरलाइंग निहित होना, अंडरवेलमिंग यानी कि किसी से प्रभावित होना, उसके अंदर काम करना। तो गाइस इसका आंसर हो जाए आपका यहाँ पे बी करेक्ट। 116 देखिएगा, ही वॉज क्रिटिसाइज बाय हर कलीग फॉर लीकिंग द स्टोरी टू द प्रेस। तो उसको जो है क्रिटिसाइज किया गया अपने कलीग के द्वारा, क्योंकि उसने जो है स्टोरी को जो है लीक कर दिया था उनकी। सो गाइस यहाँ पे तो क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना किसी की सिर्फ। पहला वर्ड यहाँ पे रिप्रोच, किसी को धिक्कारना। डिसेंटेड विरोध करना। वार्न चेतावनी देना। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही करेक्ट, धिक्कारना किसी को। तो गाइस यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखें, यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं वर्ड लिखे हुए, ये पुरानी बुक है, किसी बच्चे से ली गई है, उसने जो यहाँ पे लिखा गया है उसी को हमें यहाँ पर पढ़ाना पड़ रहा है मजबूरन। तो यहाँ पे बच्चे ने पहले वर्ड लिखे गए हैं, इसलिए टू चिल्ड्रन वर नॉक डाउन बाय अ स्पीडिंग कार। सो गाइज नॉक डाउन मतलब कुचला दिया जाना, कार के द्वारा किसी को कुचल देना। तो यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं फिट है नहीं है, वैसे कुछ जरूरत नहीं है। टर्न डाउन, पुल डाउन, ब्रोड डाउन। तो गाइज यहाँ पे टर्न डाउन अस्वीकार करना, पुल डाउन आलोचना करना, ब्रोड डाउन किसी को नीचे ले जाना, यानी कि तरक्की से और नीचे ले जाना। यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, आपका दिया गया पोर्शन ही ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट।
द कंपनी इज़ नॉट डूइंग वेल, इज़ंट टाइम यू सेल ऑफ योर शेयर्स इन इट। तो यहाँ पे कंपनी जो आजकल अच्छा काम नहीं कर रही है, ये कहना चाह रहा है, तो ये समय नहीं है अपने सेल बेचने का। तो गाइस 118 सेंटेंस में क्या इज़ंट इट टाइम यू सेल नहीं गाइस, सोल्ड होना चाहिए था। आपको याद होगा गाइस, इट इज़ टाइम वाला पोर्शन यहाँ पे बनेगा। इट इज़ टाइम के बाद सेंटेंस पास इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म में बना करता है। तो यहाँ पे गाइस इसका आंसर हो जाएगा सोल्ड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सोल्ड करेक्ट। उसके बाद देखिएगा 119 कह रहा है कि बिफोर अ संक स्क्वीज। तो गाइस यहाँ पे आपको फिर से वोकैबुलरी बेस लेना है पोर्शन। तो गाइस यहाँ पहला वर्ड आपका स्क्वीज मतलब चीखना। जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन आपका स्क्वेंट भैंगा, उससे अगला ऑप्शन आपका स्टिंक दुर्गंध या बदबू, उससे अगला वर्ड है आपका स्क्वर्ट्स किसी तरल का तेजी से धार छोड़ना। तो 119 का आंसर आपको हो जाएगा सीक्रेट। बिफोर अ स्कंक स्क्वर्ट्स एंड अनप्रेजेंट स्प्रे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ऑल दो पांडाज ईट बम्बू ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली दे आर ऑल्सो कार्निवोरस। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में शुरुआत में उसने लगाया आल्दो यानी कि एज ए कंजक्शन, इसने बस सेंटेंस को बनाने की कोशिश की है। लेकिन आगे यहाँ पे सेंटेंस में कह रहा है कि दे आर ऑल्सो, तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का फॉर्मेशन एक बनना चाहिए था सेंटेंस में। ऑल्दो के साथ में येट लगा करता है। अगर मुझे आगे वाले पोर्शन को ठीक करना होता तो मैं ठीक करता, लेकिन यहाँ पे मुझे ऑल्दो को ही ठीक करना था, तो मैं ऑल्दो को नॉट ओनली करूँगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी। यस गाइस, तो यहाँ पर ये था इसका थर्ड पार्ट। मिलते हैं आपसे फोर्थ पार्ट में 121 से 145 तक। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।